तो स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में। नहीं दोस्तों, अब प्रैक्टिस करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस जिसका होगा वही सिलेक्शन लेगा। दोस्तों बात करने का समय नहीं है, 18 दिन बचे हैं। 20 डेज चैलेंज का आज दूसरा दिन है और आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थमेटिक के बाद दोस्तों चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अर्थमेटिक से शुरू करते हैं। आज इंट्रो में नहीं बताए हैं दोस्तों, तो आज सबसे पहले अर्थमेटिक होगा, उसके बाद दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अप्रोक्सीमेशन के बारे में सोचेंगे। पहले अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए देखिए, कम समय में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे कम समय में कर लेगा उसी का सिलेक्शन तय है। दोस्तों कैसे करना ये समझना होगा, समझ रहे हैं? नहीं हो दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है, ये बात समझ रहे हैं? नहीं हो, इतना समय नहीं दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, समझ में आइए दोस्तों। नहीं हो रहा कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं, तरीका है बहुत आसान। आइए दोस्तों, क्या करो दोस्तों कि एक दुकानदार है, शॉपकीपर, एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 15% के लाभ पर बेचता है दोस्तों, 15% के प्रॉफिट पे, तो उसे 336 रुपये का अधिक धन प्राप्त होता। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, सिंपल लॉजिक है, जब हम किसी वस्तु को बेचें तो हमें 20% का हानि हुआ। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था मेरे भाई, 100 रुपये का सामान था, आपको लॉस होगा 20 रुपीज़ का, तो आप जो सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं 80 रुपये में बेच रहे होंगे दोस्तों। 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये लॉस हुआ, 80 रुपये का वो सामान बेच रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगला लाइन में क्या बोला कि वह 15% का लाभ दूसरी के प्रॉफिट पे बेचे। तो क्या करा, सीपी अगर 100 रुपये का था मेरे भाई, तो आपको प्रॉफिट हो रहा 15 रुपये का, तो आप बेच रहे हैं 115 रुपया। कितना दोस्तों? 115 रुपया। आपको प्रॉफिट का जो ही रुपया दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है, तो 35 रुपए का अंतर है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक जगह आप 80 रुपए में बेच रहे हैं, एक जगह आप 115 रुपए में बेच रहे हैं, एक जगह 20 रुपए का लॉस, एक जगह 15 रुपए का लॉस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 35 रुपया। इसी 35 की जो वैल्यू है मेरे भाई 336 है, तो एक की वैल्यू 35 नामा 315 होता है, तो मतलब 9 बार में, और 35 का 6 गुना। अब एक का वैल्यू आ गया 9.6 रुपया। आपसे पूछा उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल 100 रुपया था, यहाँ भी 100 रुपया था, इससे गुना कर दीजिएगा 100 से, तो 960 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? अगर समझ में आया हो, दूसरा में आया दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, अच्छे से बताइए। चलिए तो बताइए, तो दूसरा क्वेश्चन बनाइए। चलिए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, एवरेज का नंबर है दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट का 2 है, एवरेज का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। हुआ क्या? इतना समय नहीं लेना, हमेशा याद रखेंगे बच्चे। नहीं हो दोस्तों,
क्या पढ़ा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा समझने की कोशिश करें। 6 संख्याओं का औसत, मतलब 6 संख्याओं का औसत 35 है, मतलब 6 नंबर का जो एवरेज ऑफ 6 नंबर 35 है। एवरेज ऑफ 6 नंबर दोस्तों, एवरेज ऑफ 6 नंबर 35 है। कितना है दोस्तों? 35। मतलब 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो 6 संख्याओं का औसत 35 है। आगे चलते हैं, एक संख्या हटा दी जाए, टेकन आउट ऑफ 1 नंबर। 5 संख्याओं का एवरेज 32 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या। सिंपल है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर, मतलब 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो 35 का 6 गुना कितना आ जाएगा? 0, 18 और 3 21, 210 आ गया। टेकन आउट 1 नंबर, एक नंबर निकाल देते हैं। जब एक नंबर आप निकाल देते हैं तो 5 संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 5 नंबर हो जाता है मेरे भाई 32। तो 32 का 5 गुना 15 16 160। निकाली गई संख्या कितनी थी? तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटा देंगे 210 में से 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50, और मतलब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? वह संख्या कितना था? 50 था, बस, और कुछ था ही नहीं। अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।